मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में, जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो सुंदरकांड के, 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसको मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो। जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहां यहां मैं बैठा हूं तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हो, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बात है। पूज्य मुरारी बापू जी, आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ करके मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूं तो वो सत्संग है। और मैं तो यहां बैठा हूं तो मुझे तो बस, मैं तो इसी पर्पज से आया हूं कि यहां 2 घंटे में कथा कह रहा हूं, भगवान की कथा हो रही है। और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहां बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। बहुत रश में कथा नहीं होती, आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद है जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीजें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। बस जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया, समझो भगवान की लीला को। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना, कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी सी बात है, कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला